भविष्य का एक डरावना सच पर हर सांस पर आप इस निगरानी के जाल में फंस जाते हैं। ऑब्जर्वर एक ऐसे लोगों की आज़ादी डर के साए में जी रहा है। औरत चुप्पी तोड़ने की हिम्मत करती है। एक नई सुबह का इंतजार है सच। दूसरे अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए मौत से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता। खतरा और बढ़ता जाता है। ओवरराइड एक्टिवेट करने का आखिरी मौका है। खुद को कानून की नज़र में अपराधी बनाना। एथिकल ओवरराइड एक्टिवेट दुनिया में हलचल मच जाती है। एवलिन भले ही आज हमारे बीच नहीं है। एवलिन टॉरेस, कभी मानवाधिकार वकील, अब एक समाज सेविका। उसने अपने जीवन को न्याय और समानता के लिए समर्पित कर दिया है। एवलिन का मानना है कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए लड़ना चाहिए। न्याय के लिए उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वह अब भी उन लोगों के लिए आवाज उठा रही है जिनकी आवाजें दबा दी गई हैं। एवलिन का दृढ़ विश्वास है कि न्याय केवल अदालतों में नहीं बल्कि समाज के हर कोने में होना चाहिए। ऑब्जर्वर का सच वो भी जानती है। वह जानती है कि कैसे ये सिस्टम अन्याय को नजरअंदाज करता है। एवलिन ने कई बार देखा है कि कैसे शक्तिशाली लोग अपने फायदे के लिए कानून का दुरुपयोग करते हैं। वो जानती है कि कैसे ये सिस्टम अन्याय को नजरअंदाज करता है। एवलिन ने अपने करियर में कई बार देखा है कि कैसे निर्दोष लोगों को फंसाया जाता है और असली अपराधी बच निकलते हैं। उसके दिल में तड़पन है कुछ करने की। वह चाहती है कि इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाएं। एवलिन का मानना है कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं, कुछ ऐसा जो इस जालिम सिस्टम को हिलाकर रख दे। एवलिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है जिससे वे इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती दे सकें। एक दिन उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिनकी कोई नहीं सुनता। ये लोग समाज के हाशिए पर जी रहे हैं और उनकी समस्याओं को कोई नहीं समझता। एवलिन ने उनकी कहानियों को सुना और उनके दर्द को महसूस किया, जिनकी कहानी ऑब्जर्वर की नज़रों से भी छुपी हुई है। एवलिन ने उन छुपी हुई कहानियों को उजागर करने का संकल्प लिया। उसने उन लोगों की मदद करने का फैसला किया जिनकी आवाज़ें दबा दी गई हैं। ये कहानी है मानव तस्करी की, एक बहुत ही बड़े गुनाह की। एवलिन ने मानव तस्करी के इस घिनौने अपराध को उजागर करने का बीड़ा उठाया है। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। एवलिन का संकल्प है कि वह इस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। ये फुसफुसाहट जो रात के अंधेरे में गूंजती है, ये दबे हुए दर्द की चीखें जो एवलिन के दिल को चोट पहुंचाती हैं। एवलिन के दिल को चोट पहुंचाती। अगर तुम्हारे वीकडेज बोरिंग लगते हैं तो यार तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अभी द रिटर्न ऑफ कान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हफ्ते नए नए कंटेंट का मजा लो। धमाल और मस्ती से भरे वीडियोस सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। हर रात जब शहर सो जाता है, ऑब्जर्वर सब कुछ देख रहा है, फिर भी अनजान बना हुआ है। उसकी आंखें हर कोने में हैं। क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एवलिन एक खतरनाक रास्ते पर चल पड़ती है। जितना ज्यादा वो इस मामले में उलझती जाती है, उतनी ही डरावनी सच्चाई सामने आती जाती है। ये कोई मामूली तस्करी गिरोह नहीं है, ये एक जाल है। इसके पीछे हैं सत्ता के भूखे लोग। ये लोग जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जो ऑब्जर्वर को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनकी निगाहें हर जगह हैं, जिनके लिए कानून मजाक है। एवलिन को अब समझ आ गया है कि ये लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस अंधेरे में फंसे हुए हैं। एवलिन ने अपने जैसे और लोगों को ढूंढ निकाला है जो इस साजिश को बेनकाब करने के लिए तैयार है। अब ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी टीम की है। एवलिन और उसकी टीम अब इस अंधेरे को उजाले में लाने के लिए तैयार है। ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन एवलिन ने ठान लिया है कि वो हार नहीं मानेगी, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है और एवलिन उस सुबह का इंतजार कर रही है। एवलिन को समझ आ जाता है कि उसे अकेले ही लड़ना होगा। ऑब्जर्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कानून के रखवाले गुनाहगारों से मिले हुए हैं। सिर्फ एक ही चीज उसकी मदद कर सकती है, सच्चाई। लेकिन सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता ऑब्जर्वर के मजबूत किले से होकर जाता है। एवलिन को एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो इस जाल को तोड़ सके, एक ऐसा दिमाग जो ऑब्जर्वर को मात दे सके। डैनियल एक जवान हैकर, एक टेक्निकल विजर्ड। ऑब्जर्वर के सिस्टम को वो अच्छी तरह जानता है। वो भी इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल होते देख चुप नहीं रह पाता। एवलिन के साथ मिलकर वो इस जालिम सिस्टम का पर्दाफाश करने का फैसला करता है। डैनियल बताता है कि ऑब्जर्वर में एक सीक्रेट फीचर है, एथिकल ओवरराइड।
इसके जरिए सच सबके सामने लाया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक भी है। इसका इस्तेमाल करने वाला खुद अपराधी बन जाता है। एवलिन के पास 2 रास्ते हैं, चुप रहकर अन्याय को नजरअंदाज कर दे या फिर अपनी जान जोखिम में डालकर सच को दुनिया के सामने लाए। एवलिन का ज़मीर उसे चुप नहीं रहने देता। वो जानती है कि एथिकल ओवरराइड ही अमात्र रास्ता है। यह एक ऐसा हथियार है जो 2 तरफा वार करता है। एक तरफ है सच, दूसरी तरफ मौत। लेकिन अन्याय के खिलाफ लड़ने वालों के लिए मौत से बड़ा कोई बलिदान नहीं होता। एवलिन और डैनियल इस खतरनाक मिशन पर निकल पड़ते हैं। उन्हें पता है कि दुश्मन बहुत ताकतवर है। ऑब्जर्वर की नजरें हर जगह हैं। एक गलत कदम और सब खत्म हो जाएगा। समय कम है, हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। लेकिन एवलिन और डैनियल की दोस्ती इस मुश्किल घड़ी में भी अटूट है। जैसे जैसे एवलिन और डैनियल सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, खतरा और बढ़ता जाता है। भ्रष्ट अधिकारी उनके पीछे पड़ जाते हैं। ऑब्जर्वर के ड्रोन आसमान में मंडरा रहे हैं। हर कदम पर मौत का डर है। लेकिन हार मानना एवलिन के बस की बात नहीं है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है, सच्चाई को दुनिया के सामने लाने के लिए। आखिरकार वो समय आ ही जाता है। एवलिन के पास एथिकल ओवरराइड एक्टिवेट करने का आखिरी मौका है। लेकिन ऐसा करने का मतलब है खुद को कानून की नज़र में अपराधी बनाना। एक पल के लिए वो अपने बारे में सोचती है, अपने परिवार के बारे में। लेकिन फिर उन बेबस लोगों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। एवलिन एथिकल ओवरराइड एक्टिवेट कर देती है। पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। ऑब्जर्वर का सच सबके सामने आ जाता है। भ्रष्ट अधिकारी बेनकाब हो जाते हैं। एवलिन की कुर्बानी बेकार नहीं जाती। दुनिया भर में न्याय के लिए लोग आवाज उठाने लगते हैं। एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। एवलिन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा प्रेरित करेगी। उसने दिखाया कि साहस और ईमानदारी की रोशनी कितनी भी अंधेरी रात को चीर सकती है। उसकी कुर्बानी ने सिर्फ एक सिस्टम को नहीं बदला, बल्कि लाखों लोगों को जगाया। यह कहानी है उम्मीद की, एक बेहतर भविष्य का एक डरावना सच। एक ऐसा सच जो हमारे वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा है। एक ऐसी दुनिया जहां हर वक्त नजर है, हर कोने में, हर गली में, हर चौराहे पर, आपके हर कदम पर, हर बात पर, हर सांस पर। जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखते हैं, आप इस निगरानी के जाल में फंस जाते हैं। ये है ऑब्जर्वर, एक ऐसा जाल जो हर जगह फैला है। एक ऐसा जाल जो हमें सुरक्षा का एहसास दिलाता है, लेकिन असल में हमारी हर गतिविधि पर नजर रखता है। इसकी आंखों से कुछ नहीं बचता। ये हर चीज को देखता है, हर चीज को रिकॉर्ड करता है। सुरक्षा के नाम पर हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन असल में हम एक बड़े जाल में फंसे हुए हैं। या यूं कहें कि कुछ लोगों की आज़ादी, कुछ लोग जो इस निगरानी से बच जाते हैं और कुछ जो हर वक्त इसकी चपेट में रहते हैं। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही इस आंख को कंट्रोल करते हैं, वही तय करते हैं कि किस पर नज़र रखनी है और किसे छोड़ दिया देना है। और उनके काले कारनामे इस आंख से छुपे रहते हैं। हर कोई चुप है, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि सब डरते हैं। डर के साए में जी रहा है। हर कोई जानता है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी। लेकिन एक औरत चुप्पी तोड़ने की हिम्मत करती है। वो जानती है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है। एक ऐसी आवाज़ जो सत्ता के गलियारों में भूचाल ला देगी। उसकी आवाज़ में वो ताकत है जो इस निगरानी के जाल को तोड़ सकती है। वो अकेली नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं जो इस निगरानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वो तैयार हैं। वो लोग जो इस निगरानी के जाल को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। और एक दिन वो इस जाल को तोड़ देंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम फिर से आज़ाद होंगे। एक नई सुबह का इंतज़ार है जब हम बिना किसी डर के जी सकेंगे। वो दिन जब हम फिर से आज़ाद होंगे और ये निगरानी का जाल टूट जाएगा। हाय दोस्तों, हॉलीवुड की स्टोरीज हिंदी में सुनना चाहते हो तो मैं हूँ तुम्हारा कहानी सुनाने वाला, और तुम सुन रहे हो दी रिटर्न ऑफ खान। यहाँ हम लाएंगे हॉलीवुड की मस्त कहानियाँ हिंदी में, वैसे जैसे तुम्हारे दोस्त सुनाते हैं। तो जुड़ जाओ हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि सब इस मज़े के सफ़र में शामिल हो सकें। चलो भाई,